आज राजस्थान हाई कोर्ट का जूनियर पीए का जो एग्जाम था उसका तीसरा दिन था और आज सेकंड लास्ट डे है एग्जाम का और कल लास्ट डे है। तो अब कुछ स्टूडेंट का जिनका अल्फाबेटिकली नेम सबसे बाद में आने वाला है उनका ही एग्जाम कल बचा हुआ है। और बात करेंगे आज का जो एग्जाम था वो उसका क्या रिव्यू रहा, कैसा आया था, क्या चीजें थी, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो एग्जाम था उसमें थोड़ी सी जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो रही स्टूडेंट्स को। और दूसरी चीज फ्लक्चुएशन जो है, जब फ्लक्चुएशन आप समझिए कि जब आप डिक्टेशन लिखना शुरू कर देते हैं तो जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है तो आप उसको कवर कर लेते हैं। आप सपोज करिए कि पैसेज शुरू हुआ ही है और पैसेज शुरू होते ही अगर फ्लक्चुएशन या शुरू करते ही अगर आपको 5-7 वर्ड 8-10 वर्ड इकट्ठे बोल दिए जाएं तो फिर शायद आप नहीं लिख पाएंगे। तो आज ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ है। तो आप इसका ध्यान रखिए कि जब एग्जाम होता है तो बीच का फ्लक्चुएशन तो आप संभाल सकते हैं, शुरू का फ्लक्चुएशन संभालने में दिक्कत आती है। सपोज करिए कि आपने कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाना शुरू किया और पहले ही घेर में झटका मार के गाड़ी एकदम से बंद हो गई क्योंकि आपने एकदम से स्पीड को ज्यादा कर दिया और आपकी ब्रेक लगी रही। तो उसमें क्या है, आपकी गाड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसा ही हम लिखते हुए समझे कि हमें अभी हमारा माइंड चला नहीं है बिल्कुल भी, वो अभी उसको ब्रेक लगी हुई है क्योंकि स्टार्ट होते होते थोड़ा सा माइंड मतलब लिखने का एक माइंड मेकअप बनते बनते थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो अचानक से एकदम से स्पीड हो जाए और आपका माइंड अभी उस चीज को अडेप्ट करने के लिए प्रॉपर तैयार हुआ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है कि अगर फ्लक्चुएशन शुरू में आएगी तो समस्या होगी। और आज का जो पैसेज था एक बैच का वो लीगल प्लस जनरल डिक्टेशन भी थी उसमें कुछ, और ज्यादातर लीगल पैसेज ही रिपीट हो रहा है और फेमिलियर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि जो ये लग रहा हो कि कोई मुश्किल वर्ड है। हाँ, स्पीकर की वजह से या ये कहें कि एक स्टूडेंट का फीडबैक आया कि एसी नहीं चल रहा था, तो दो चार कारण जो ये है फ्लक्चुएशन है, तो मुश्किल नहीं आ रहा है। तो अब कल का जो लास्ट डे है, देखिए पहले दिन समस्या ज्यादा आई जिन बच्चों को पता ही नहीं था कि लास्ट में चेक भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे दिन उनको पता चल गया कि हाँ लीगल पैसेज आ रहा है, लास्ट तक चेक कर नहीं पाएंगे। तो ये समझिए कि पहले दिन का जो पेपर हुआ था अल्फाबेटिकली जिनका नाम शुरू में था उनका सिलेक्शन नो डाउट बिल्कुल आप मानिए कि उनसे कम होगा कंपैरेटिवली। हाँ, हो सकता है एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मानिए कि बाद वालों का बहुत अच्छा होगा और शुरू में थोड़ी गलतियां भी होंगी तो आप मान लीजिए कि सिलेक्शन कहाँ से किस बैच से हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अगर सिमिलरिटी बनी रहे हर एक चीज की पूरे चारों दिन की एक एक चीज पे, तो फिर सिलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनेट अच्छा हो जाता है। अभी फीडबैक यही है। तो कल जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास अभी तक 3 दिन का पूरा फीडबैक है, तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी बचे हैं सबसे बेस्ट करने का मौका उनके पास है। वो करेंगे या नहीं करेंगे, इट इज अप टू यू। आप कितना उसमें अपनी जान डालते हैं, कितनी हिम्मत लगाते हैं। लेकिन नो डाउट सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो कल आप ही के पास है जिनका एग्जाम अभी रह गया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जो स्टूडेंट रह गए हैं अभी तक भी, वो कल अच्छे से एग्जाम दें, सिलेक्शन लेके आए। मे गॉड ब्लेस यू।